4 अगस्त को 35,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद एयर इंडिया की फुकेट दिल्ली फ्लाइट ने टर्बुलेंस में फंसकर 300 फीट का गोता लगाया था। इस फ्लाइट का कैप्टन इन कमांड ड्रग टेस्ट में मारिजुआना पॉजिटिव पाया गया था। इसके बाद एयरलाइंस ने रैपिड ड्रग टेस्ट के नियम के अलावा डोप टेस्ट का नया सिस्टम शुरू किया। 13 अगस्त से एयर इंडिया अपने सभी 5,000 पायलट की ड्रग स्क्रीनिंग करा रही है। सूत्रों के मुताबिक अब तक करीब 300 से 400 पायलट की शुरुआती जांच हुई है, जिसमें 2 पायलट्स की रिपोर्ट नॉन नेगेटिव आई है। सूत्रों के मुताबिक अभी तक किसी भी पायलट को टेस्ट में फेल घोषित नहीं किया गया है। अब दोनों पायलट के कंफर्मेटरी टेस्ट के नतीजे पर सबकी नजर है। अंतिम रिपोर्ट आने तक दोनों संबंधित पायलट्स को उड़ान ड्यूटी से हटा दिया गया है। विमान के टेक ऑफ करने से पहले हर पायलट को मुख्य रूप से 2 अनिवार्य मेडिकल या सुरक्षा परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। इसके अलावा कॉकपिट में कई तकनीकी और सिस्टम चेक से गुजरना होता है। डीजीसीए के सख्त नियमों के मुताबिक ड्यूटी से पहले इन सभी जांचों को पास करना जरूरी होता है। इनमें जो सबसे पहला होता है वो है ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट। इस टेस्ट में पायलट की सांस में अल्कोहल की जांच की जाती है। इसमें रीडिंग 0 होनी चाहिए। इसके अलावा पायलट का डोप ड्रग टेस्ट भी किया जाता है। पायलट के यूरिन या ब्लड सैंपल की जांच कर गांजा, कोकीन, अफीम या इन्फेटामिन जैसे साइकोएक्टिव पदार्थों का पता लगाया जाता है। फ्लाइट से ठीक पहले पायलट का मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी होता है। पायलट की आंखों की रोशनी, सुनने की क्षमता, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक फिटनेस की जांच तय मेडिकल नियमों के मुताबिक होती है। एक अहम टेस्ट पोस्ट फ्लाइट टेस्ट भी होता है। उड़ान के बाद भी पायलट और क्रू का ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट किया जा सकता है, जिससे ड्यूटी के दौरान शराब के सेवन की जांच हो सके। अगर शुरुआती ड्रग टेस्ट में रिपोर्ट नॉन नेगेटिव आती है तो दूसरे सैंपल की डिटेल्ड जांच की जाती है। इसे कंफर्मेटरी ड्रग टेस्ट कहा जाता है। इसमें पॉजिटिव आने पर मेडिकल रिव्यू ऑफिसर यह भी देखता है कि इसकी वजह किसी डॉक्टर की बताई दवा तो नहीं। चार अगस्त को फुकेट दिल्ली फ्लाइट के टर्बुलेंस में फंसने की घटना के बाद एयर इंडिया ने सभी पायलट के ड्रग टेस्ट का आदेश दिया था। सूत्रों के मुताबिक इस टेस्ट में एयर इंडिया के 2 और पायलट नॉन नेगेटिव पाए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक फाइनल टेस्ट के नतीजों का इंतजार है। इस बीच दोनों पायलट को ड्यूटी से हटा दिया गया है। दरअसल 4 अगस्त की घटना के बाद एयरलाइन ने नए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी के तहत अपने सभी पायलट को ड्रग टेस्ट करवाने का आदेश दिया था। अब तक 300 से ज्यादा पायलट ये टेस्ट करवा चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक फाइनल ड्रग टेस्ट के नतीजे आने में आमतौर पर 24 से 48 घंटे लगते हैं। 4 अगस्त की उस घटना के बाद जिसमें एयर इंडिया AI 2379 में मामला सामने आया, जिसमें पायलट ड्रग एडिक्ट बताया गया, उसके बाद एयरलाइंस ने तय किया कि सारे पायलट्स का बाकायदा टेस्ट होगा, यानी कि ड्रग टेस्ट। अभी जो हालिया में ड्रग टेस्ट हुए हैं उसमें 2 पायलट यानी 300 में से 2 पायलट ड्रग एडिक्टेड बताए गए हैं। देखना ये होगा कि आने वाले समय में जो 5,000 पायलट्स का जब टेस्ट होगा तो कितने पायलट्स में पॉजिटिव ड्रग पाया जाता है। पायलट और क्रू मेंबर के लिए अल्कोहल से लेकर साइको एक्टिव सब्सटेंस को लेकर डीजीसीए के नियम बेहद सख्त हैं। एयरक्राफ्ट रूल 1937 के नियम 24 के तहत किसी भी पायलट या क्रू मेंबर को फ्लाइट से 12 घंटे पहले तक किसी भी तरह के मादक पदार्थ या अल्कोहल का सेवन करने की मनाही है। उड़ान के दौरान भी इसका सेवन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। पायलट का डोप टेस्ट यानी ड्रग टेस्ट मुख्य रूप से नौकरी पर रखने से पहले किया जाता है। इसके अलावा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए के नियमों के तहत हर साल रैंडम आधार पर कुल पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का कम से कम 10% रैंडम डोप टेस्ट अनिवार्य है। इसके अलावा उड़ान के दौरान कोई गंभीर घटना, दुर्घटना या अचानक टर्बुलेंस जैसी स्थिति आने पर तुरंत बाद डोप टेस्ट किया जाता है। साथ ही किसी भी प्रकार की असाधारण गतिविधि या नशे में होने का संदेह होने पर भी डोप टेस्ट किया जाता है। अगर कोई भी पायलट नॉन नेगेटिव पाया गया तो सबसे पहले उसका जो सैंपल है वो दोबारा कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए भेजा जाएगा, जहां पे ये कंफर्मेशन होगा कि उन्होंने कौन सा ड्रग कंज्यूम किया है।
जब ये पता चल जाएगा कि उन्होंने एक्चुअल में कोई कंज्यूम किया है या नहीं किया, या फिर वो कोई मेडिकेशन के तौर पे है, जब इसकी क्लैरिटी आ जाएगी उसके बाद ही कोई एक्शन लिया जाता है। जब भी कोई पायलट सेकंड कन्फर्मेटरी टेस्ट में अगर नॉन नेगेटिव उसमें भी पाया जाता है तो एमआरओ के पास और डीजीसीए के पास इसकी रिपोर्ट भेज दी जाती है और उसको ड्यूटी से तुरंत रिलीव कर दिया जाता है। साथ ही साथ एयर इंडिया की स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि कोई भी पायलट अगर ऐसे कंजम्पशंस में नॉन नेगेटिव पाया गया तो उसको इमिडिएटली सस्पेंड कर दिया जाएगा, फायर कर दिया जाएगा फ्रॉम हिज ड्यूटीज। 4 अगस्त को 35,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद एयर इंडिया की फुकेट दिल्ली फ्लाइट ने टर्बुलेंस में फंसकर 300 फीट का गोता लगाया था। इस फ्लाइट के कैप्टन इन कमांड के ड्रग टेस्ट में मैरिजुआना पॉजिटिव पाए जाने के बाद एयरलाइन अपने सभी पायलट की ड्रग जांच करा रही है। ये जांच मौजूदा नियमों से आगे बढ़कर हो रही है। डीजीसीए के नियमों में पायलट और फ्लाइट क्रू की ड्रग और नशे से जुड़ी जांच का प्रावधान पहले से है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए के नियमों के तहत पायलट और क्रू मेंबर का फ्लाइट से पहले और लैंडिंग के बाद ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट किया जाता है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना होता है कि पायलट के शरीर में अल्कोहल का लेवल 0 हो। इसके साथ ही पायलट के लिए नशीले पदार्थों या साइको एक्टिव सब्सटेंस की जांच भी अनिवार्य है। इसके तहत रैंडम ड्रग टेस्टिंग की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पायलट किसी भी प्रतिबंधित दवा या नशीले पदार्थ के प्रभाव में नहीं है। डीजीसीए हर साल रैंडमली 10% पायलट के डोप टेस्ट कराता है, लेकिन 4 अगस्त की घटना के बाद नागर विमानन मंत्रालय ने एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए को डोप टेस्ट नियमों को रिव्यू करने का निर्देश दिया है। दिल्ली से सईद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन।